तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें से एक खबर अगस्त 2023 से शुरू होती है। आप सभी को शायद याद होगा कि अगस्त 2023 में भारत के 3 बहुत ही बड़े और प्रमुख आर्मी ऑफिसर्स जो कि रिटायर हो चुके थे, ये ताइवान के विजिट पर जाते हैं। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये कोई ऐसे वैसे ऑफिसर्स नहीं होते, क्योंकि आप पहले इनका नाम सुन लीजिए। एक तो एमएम नरवणे साहब, जो कि हमारी आर्मी के चीफ रह चुके हैं। इसके अलावा नेवल चीफ करमवीर सिंह सर, और इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया सर। ये तीनों के तीनों ऑफिसर्स अपना कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद ताइवान के विजिट पर जाते हैं। ये कोई ऐसा वैसा विजिट नहीं था। यहाँ पर आप कुछ भी कह लीजिए कि इस काम के लिए गए, उस काम के लिए गए होंगे, या चूंकि ये लोग अब स्वतंत्र हो चुके हैं तो कहीं पर भी जा आ सकते हैं, लेकिन इसका इतना आसान मतलब नहीं था। अब इसको लेकर कुछ हिडन चीजें निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के एक नए कारनामे को लेकर भी डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान के संदर्भ में होगा। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय बता दिया है कि देखिए, भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोनों ही खबरों को लेकर। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहली खबर में हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे को ही डिस्कस कर लें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की ही बात है। अमेरिका के द्वारा एक पैकेज जारी किया जाता है पाकिस्तान के F-16 को लेकर, और यहाँ पर कारण क्या बताया जाता है कि देखिए, पाकिस्तान इनका इस्तेमाल किसी अन्य एनिमी के खिलाफ ना कर ले, स्पेशली भारत के खिलाफ, और पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16 का इस्तेमाल केवल एंटी टेरर ऑपरेशंस में ही कर पाए। इसके लिए कुछ पैकेज जारी किए गए हैं, जिसको इसी बात के लिए खर्च किया जाएगा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इन F-16 का इस्तेमाल केवल और केवल एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए किया जाए। उस समय भी हम लोगों को डाउट गया था कि क्या ये चीजें वास्तविकता है, या फिर पाकिस्तान के F-16 को और अपग्रेड करने के लिए ये पैकेज दिया जा रहा है। और हम लोगों को बिल्कुल वैसे ही देखने के लिए मिला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट किया। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आई जिसमें यह भी बताया गया कि कुछ F-16 हवा में तो कुछ हैंगर्स में रखे हुए थे, उन्हें मारकर गिराया गया भारत की एयर स्ट्राइक्स के जरिए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को एक और पैकेज मिलने जा रहा है। जी हाँ, और ये पैकेज इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तानी वायुसेना में जितने F-16 हैं, इनकी जो सर्विस लाइफ है ये बढ़कर 2040 तक हो जाए। और न केवल 2040 तक इनकी सर्विस लाइफ बढ़े, बल्कि ये और ज्यादा एडवांस भी हो जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन वायुसेना के द्वारा F-16 फाइटर जेट्स के रडार सिस्टम और बाकी एवियोनिक्स को अपग्रेड करने के लिए $488 मिलियन का एक पैकेज जारी किया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है नॉर्थरोप गुम्मन को। ये वही नॉर्थरोप गुम्मन कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस कंपनी, जो कि F-16 के साथ साथ कई और फाइटर जेट्स के भी एवियोनिक्स और स्पेशली रडार सिस्टम तैयार करती है। एक बहुत ही बड़ी और प्रचलित कंपनी है ये। इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके पीछे इनका मकसद क्या है अमेरिकन वायुसेना का? तो बताया जा रहा है कि जो भी इनके सहयोगी देश हैं, जो F-16 के यूजर्स हैं, इनके F-16 को और अधिक उन्नत बनाया जाए, उन्हें अपग्रेड किया जाए, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आता है, यानी पाकिस्तान को भी ये अपग्रेड पैकेज मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस पैकेज के दौरान जो F-16 के अंदर APG-66 और APG-68 रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इनके अंदर इंजीनियरिंग और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे इनकी ट्रैकिंग क्षमता और बाकी का जो इनका प्रदर्शन है सिचुएशनल अवेयरनेस वाला, ये और इनहांस हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये 31 मार्च 2036 तक चलेगा। यानी इस टाइम पीरियड में ये लोग लगातार इस तरह का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देते रहेंगे, जिससे होगा ये कि कम से कम इनके फाइटर जेट्स 2040 तक सर्विस दे पाए। इसमें पाकिस्तान के अलावा भी कई सारे देश हैं, जैसे बहरीन है, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, साउथ कोरिया, मोरक्को, नीदरलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया और थाईलैंड, टर्की जैसे देश। तो अल्टीमेटली टर्की को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और उसे भी ये टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। हालांकि ग्रीस को भी दे रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रास्ट वाली बात देखने के लिए मिली। तो अब इसका मतलब आप जो भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात कर लीजिए भारत और ताइवान की। बताया ये जा रहा है कि भारत के द्वारा बिल्कुल टिट फॉर टैट शुरू कर दिया है, वैसे ही जैसे चाइना भारत के खिलाफ करता है। शुरुआत से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक देखने के लिए ये मिलता है कि पाकिस्तान को लगभग सभी तरह की संभव मदद चाइना द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर उसके पास एक रीजन भी है, क्योंकि भारत जो है वो कॉमन पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही एनिमी है। तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन यानी दोस्त वाली थ्योरी एक्टिवेट होती है, और इस तरह से चाइना पाकिस्तान नेचुरल अलाइज बन जाते हैं। पाकिस्तान को लगभग हर वो चीज चाइना के द्वारा दी गई है जो कि भारत को डेंट पहुंचा पाए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत की मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव की टक्कर के लिए भी इन्होंने PNS रिजवान नाम का एक घटिया सा ही सही लेकिन एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप इन्हें दिया है, जो कि जासूसी के काम कर सकता है, मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है।
तो ये चीजें क्या पाकिस्तान अफोर्ड करता है? ऑब्वियसली नहीं। ये चाइना के द्वारा एक तरह से दान में ही दिया जाता है। MQ-9 ले लीजिए, इसके अलावा PL-15 जैसे मिसाइल्स ले लीजिए, JAP-17 ले लीजिए, आने वाले समय में संभवतः J-35 भी मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें चाइना लगातार पाकिस्तान के लिए करते जा रहा है। बिल्कुल कुछ ही समय पहले की बात है जब हंगोर क्लास की सबमरीन्स की डिलीवरी भी पाकिस्तान को शुरू कर दी है चाइना के द्वारा, जो कि EIP बेस्ड सबमरीन्स होंगी। तो इन सारी चीजों से भारत को काफी नुकसान है, या भारत को ये नुकसान न भी पहुंचा पाए, लेकिन इन्हें न्यूट्रलाइज करने में भारत को काफी एफर्ट तो लगानी ही पड़ेगी। लेकिन क्या इस तरह की चीजें हम नहीं चाइना के खिलाफ कर सकते? अगर हम भी करना शुरू कर दें तो चाइना को भी बिल्कुल वैसे ही स्वाद आएगा। तो जी हाँ, फिलीपींस में हम लोगों ने देखा, ब्रह्मोस मिसाइलें हमने उसे दी, लेकिन फिलीपींस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ताइवान हो सकता है। अगर ताइवान के साथ भारत इस तरह की रिलेशनशिप स्थापित एक बार कर लेता है तो यकीन मानिए कि चाइना की आह निकल सकती है। वैसे भारत ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि पास्ट में भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज कर चुका है, जिसके तहत ताइवान भी चाइना का ही एक पार्ट है। हालांकि फिर भी ताइवान और भारत के बीच के संबंध काफी ज्यादा आगे बढ़े हैं। भारत के स्किल्ड वर्कर्स का ताइवान जाना, या फिर ताइवान की कई बड़ी टेक कंपनीज का हेवी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करना, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए कई और सारे कार्यक्रम चलाए जाने हो, लगभग सभी तरह की चीजें चल रही है। इसी के साथ 2023 में एक खबर निकल कर आती है कि भारत की तीनों ही सेनाओं के प्रमुख जो रिटायर हो चुके हैं, ये ताइवान के विजिट पर जाते हैं। यहाँ पर इनका ऑफिशियल मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग ताइवान की स्ट्रैटेजी को मजबूत करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इन तीनों ही सेना प्रमुखों को इतना अनुभव है कि ये ताइवान को इस लेवल पर खड़ा कर सकते हैं कि चाइना को। लेकिन दोस्तों, ताइवान ने भी एक स्ट्रैटेजी बनाकर रखी है और उसे कहा जाता है पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, यानी ताइवान इतने भारी भरकम चाइना को हरा नहीं सकता, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन ताइवान इतनी तैयारियां कर कर बैठेगा कि जैसे ही चाइना ताइवान को इन्वेट करने के लिए कोई अटैक करता है तो उसके बाद चाइना को इतना भारी भरकम लॉसेस पहुंचाया जाए, इतना डेंट पहुंचाया जाए कि चाइना अपने पैरों पर खड़ा तक ना हो पाए। यानी वो ताइवान को इन्वेट तो कर ले, लेकिन इसके बाद वो बचे ही ना। इसी के लिए ताइवान नए नए वेपन्स तैयार कर रहा है, और अब बताया जा रहा है कि इसी सीरीज में ताइवान द्वारा हाईगुन क्लास की सबमरीन तैयार की जा रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सबमरीन को तैयार करने में भारत भी अपनी भूमिका निभा रहा है, उसे मदद प्रोवाइड करा रहा है। आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए भारत की एक इंजीनियरिंग टीम और साथ ही नौसेना के कुछ रिटायर ऑफिसर्स ताइवान पहुंचकर उन्हें कई तरह की मदद दे रहे हैं। इसे डिजाइन करने में इसके अलग अलग सब सिस्टम्स, पार्ट्स, कलपुर्जे इन्हें भी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें भारत की कुछ प्राइवेट डिफेंस कंपनी शामिल है। और इस तरह से ताइवान को मजबूत करने में और उसे चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा करने में भारत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इससे बड़ी कोई दूसरी खबर क्या ही हो सकती है? आप खुद सोचकर देखिए कि ये खबर मान लीजिए कि आज से लगभग एक आध दशक पहले आई होती कि भारत ताइवान को इस तरह से मदद करेगा चाइना के खिलाफ, तो इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि चाइना के दबाव की वजह से हम लोग वास्तविकता में इस तरह के काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज देखिए, बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ भारत ने चाइना के साथ ऑफिशियली संबंध बिगाड़े बिना भी ताइवान को इस तरह की मदद पहुंचाई। और यहाँ पर हम लोग इस खबर को जानने के बाद ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर सबमरीन के निर्माण कार्य में भारत मदद कर रहा है तो बाकी भी कुछ और परियोजनाओं में कर सकता है, या कर रहा हो जिसकी सूचना फिलहाल हमारे पास ना हो। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। उम्मीद कर सकते हैं कि ताइवान भी इस बात को समझे, भारत के साथ और अच्छे संबंध बढ़ाए। स्पेशली ताइवान अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना स्टांस क्लियर करे और वो भारत के पक्ष में मजबूती से अपनी स्थिति को क्लियर करे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, ठीक वैसा ही क्लेम ताइवान भी करता है कि चाइना पूरा का पूरा उसका है। और इस नाते चाइना चूंकि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, वैसे ही ताइवान भी उस सुर में अरुणाचल प्रदेश को पास्ट में अपना हिस्सा बता चुका है, जिससे कि भारत और ताइवान के संबंध उतने ज्यादा सही नहीं रहे हैं जैसे कि होने चाहिए। तो यहाँ पर ताइवान के पास एक सुनहरा मौका है, इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वो अपना स्टांस क्लियर करे, अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के तौर पर रिकॉग्नाइज करे, जो रिसेंटली अमेरिका द्वारा भी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के ठीक पहले। ऐसा अगर हो जाता है तो भारत ताइवान के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है, पीपल टू पीपल भी जो कनेक्शंस हैं, वो भी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।